हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में। मैं हूं डॉक्टर इश्तिकार अहमद, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फैटी लिवर डिजीज़ होता क्या है और ये किन कारणों से होता है, इसमें कितना हमें डरना चाहिए, इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं और इसके मैनेजमेंट में, इसके ट्रीटमेंट में हमें क्या करना चाहिए। तो फैटी लिवर, जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर के अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाता है। जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है या कुछ किसी भी वजह से, जैसे हमारे और अंगों में फैट का डिपोजिशन होता है, वैसे ही लीवर में भी फैट डिपॉजिट हो सकता है। लेकिन ये फैट लीवर में अगर डिपॉजिट होता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये हमें क्या नुकसान दे सकता है, किस तरह की परेशानियां पैदा कर सकता है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये होता क्यों है। इसका एक कॉमन कॉज अल्कोहल का लेना है। ओबेसिटी, जो कि आजकल के दौर में सबसे कॉमन कॉज निकल के आ रहा है, वो है। शुगर वाले मरीजों को में बहुत ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल जिनको ज़्यादा होता है उनको ज़्यादा होता है। कुछ दवाइयों से की वजह से भी ये हो जाता है। तो फैटी लिवर से हमें कितना डरना चाहिए? बहुत लोग तो बहुत ही ज़्यादा डरते हैं इससे, और बहुत लोग बिल्कुल भी इसको हल्का समझते हैं। तो ये एक हमें एडुकेट लेवल ऑफ इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कितना डरना चाहिए। अगर देखा जाए तो फैटी लिवर जो है, ज़्यादातर लोगों में कुछ भी नहीं करता है, लेकिन करीब करीब 15 से 20% लोगों में ये लीवर के अंदर सूजन पैदा करता है, जिसको कि हम नैश की स्टेज बोलते हैं। इन 15 से 20% लोगों में आगे जाके लीवर की सिरोसिस हो सकती है, जो कि बहुत ही ख़राब बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और कुछ लोगों में इसमें लीवर के ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमें उस स्टेज तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचना है। उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अर्ली स्टेज में देखा जाए तो इसका कोई सिम्टम नहीं हो सकता है। बहुत सारे मरीजों को, जिनको पेट में दर्द होता है, कुछ भी हो जाता है, और वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनमें देखते हैं कि फैटी लिवर है, और वो हर एक सारे सिम्टम्स को वो फैटी लिवर से रिलेट करते हैं। जबकि अर्ली स्टेज में फैटी लिवर कोई सिम्टम देता ही नहीं है। हाँ, कुछ लोगों में ये है, 10 से 15% लोगों में ये राइट साइड में ड्रैगिंग सेंसेशन पैदा कर सकता है, हैवीनेस पैदा कर सकता है। कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी इसके हो सकते हैं, जैसे कि ईजी फैटिगेबिलिटी, जल्दी थक जाना, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, और बहुत ज़्यादा सुस्ती पैदा होना। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। हाँ, अगर लीवर सिरोसिस की स्टेज में हम पहुंच गए तब तो बहुत सारे सिम्टम्स इसमें हो सकते हैं, बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसकी बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को फैटी लीवर हो जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो पहले तो इसका असेसमेंट होना चाहिए कि फैटी लीवर हमारा किस स्टेज पे है। इसका असेसमेंट हमारे कुछ टेस्ट के माध्यम से होता है, जैसे LFT नाम का एक टेस्ट होता है, फिर एक अल्ट्रासाउंड होता है, एक फाइब्रो स्कैन नाम का टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, जो हमारे को बिल्कुल अच्छी तरीके से बता सकता है कि फैटी लिवर डिजीज़ में हम किस स्टेज पे और हमें क्या करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि इसमें हमें ट्रीटमेंट के तौर पे क्या करना चाहिए। देखिए, ये फैटी लिवर जो है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। हमें क्या क्या करना चाहिए वही बताता हूँ। इसमें कुछ अगर बीमारियाँ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, उसका कंट्रोल तो करना ही चाहिए। सबसे मेजर पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इसमें है कि वेट लॉस होना चाहिए। आपको एक्टिव हो जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, हर एक दिन 30 मिनट रोजाना ब्रिस्क वॉकिंग, ये बेयर मिनिमम है जो सबको करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में चेंजेस करना चाहिए, फैट वाली चीज़ें बिल्कुल बंद करनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स को भी कट डाउन करना चाहिए। आपको अपनी डाइट में फाइबरस फूड इंक्लूड करना चाहिए, जिसमें कि वेजिटेबल्स हैं, स्प्राउट्स हैं, फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन सीरियल्स हैं, इनको इंक्लूड करना चाहिए। और अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा एडिक्वेट रखनी चाहिए। ये सब हम अगर करेंगे तो हम फैटी लिवर को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ दवाइयों का भी इसमें रोल होता है, जो डिपेंड करता है कि आपका LFT का पैटर्न क्या है और आपका फाइब्रो स्कैन या अल्ट्रासाउंड क्या कहता है। उसके हिसाब से हम कुछ दवाइयों का भी इसमें रोल रहता है। तो आज इसी के बारे में मुझे बताना था। धन्यवाद। थैंक यू। चैनल को लाइक करना ना भूलें।